दर्शकवृंद अपने सब देखल छी मिथिला टेलीविजन। अखन हमरा सबके संग में छै जनमत पार्टी के मध्य प्रदेश के सचिव कौशलेंद्र गिरी। उनका सब चुनावी अवस्था खास करके महोत्तरी जिला क्षेत्र नंबर 3 के विषय में हम सब बातचीत करब। इलेक्शन के अवस्था के सर अपने के स्वागत है मिथिला टेलीविजन में। जी धन्यवाद रोशन जी। केना है सर हाल खबर? ठीक से केहन छै अवस्था अखन जे चुनावी माहौल है और चुनावी माहौल में केना है अवस्था अपने सबके पार्टी के कोन हिसाब से ई लड़ रहल छै ई चुनावी दरमियान में? नहीं ठीक से अवस्था तो ठीक से पार्टी के भी अवस्था ठीक से और चुनाव जे भ रहल छै, लेकिन हमर कहे के अर्थ है कि आम जनता से सेहो हमर सलाह है एगो कि चुनाव भेले केला से पहला बात राखे के पड़ले। जे भादो 23-24 गते जिनजी आंदोलन भेले वही जिनजी आंदोलन के कारण आई चुनाव जे अभी होवे जा रहल है ई तो समय से पहले भ रहल छै। तो जिनजी आंदोलन जे ओकर मांग कथी रहे, प्रत्यक्ष कार्यकारिणी प्रधानमंत्री चाहिए, प्रत्यक्ष कार्यकारिणी राष्ट्रपति चाहिए। तो हमरा तो वही एजेंडा पर बात पहले करे के छल, उ करे के छल ना। एठाम तो फिर जे आई चुनाव भ रहल छै प्रवृत्ति तो वह रह जेते जैसे पहले फिर जीते गेले ठाम सीट संख्या नहीं पुगले फिर गठबंधन के सरकार बनाओ फिर केकरो काल प्रधानमंत्री बनाओ। काल जे जेनजी के मांग अनुसार जाई कंडीशन चुनाव के आयल है तो पहले तो जेनजी के मांगे नहीं पूरा होबे सकल, जेनजी के जो एजेंडा रहे से न होबे सकल के ताई जे खासे चुनाव से कोनो बड़का परिवर्तन है देश में आ जते जे हमरा नहीं लाग रहल छै क्लियर एक लाइन में। और ये तो जे लागी आंदोलन भेले वही काम पर पहले बात करे के चाहिए। लेकिन आई के डेट में चुनाव भ रहल छै, चलो ठीके छै, अब एगो हवा से बनल से हो। लेकिन हर पार्टी के जब बात करबी तो पार्टी हर एक 32 सीट पर कैंडिडेट खड़ा के छै, बढ़िया परफॉर्मेंस से अन्य कैंडिडेट से युवा कैंडिडेट हम सब नया कैंडिडेट सब लॉन्च सी के लिए जे काल युवा के लिए काम करते, काल देश के लिए काम करते, जे मधेश के अवस्था के बुझल कैंडिडेट सब हम सब दिले छै क्षेत्र नंबर 3, 2 और खास कर मधेश प्रदेश में कहल जाओ तो हम सब नया उम्मीदवार जे काल स्ट्रगल कैल, जे मधेश की मिट्टी में स्ट्रगल कैल, जे आंदोलन कैल हुए, जे आम जनता के किसान आंदोलन की आवाज उठेले हुए, जे रोजगारी के बात के लिए एहन कैंडिडेट हम सब पार्टी के हिसाब से कैंडिडेट ऊपर के लिए खास करके जनता कतक विश्वास कर रहा है फिर एई बेर के चुनाव में अपने के पार्टी के प्रति? अब जनमत पार्टी पर तो जनता के अभियो उतबे विश्वास से केला कि अपने के देखल जाओ कि जनमत पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो अन्य अध्यक्ष के तुलना में कई गुना पढ़ल लिखल से विद्वान छथिन। उसके बाद हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कभी सत्ता के जो हम मंत्री बनी हम प्रधानमंत्री बनी से लोभ लालच न रह के जब पार्टी सरकार में गए तो मंत्री बनाबे के बात एले तो अन्य साथी के मौका भेल छै, यार ना कि दूसरा राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहिल बेर जो मंत्री बने के बाद कोनो राष्ट्रीय अध्यक्ष अपने मंत्री बने के लिए तैयार रहे। लेकिन सीके राव जी के जते बेर चांस मिलले अपना साथी के कभी अनिता जी के देलके कभी अब्दुल जी के देलके, लेकिन अपने नहीं गेल छथिन। और मध्य प्रदेश में जब भी बात अले तो अन्य साथी तो द्वारा जनमत पार्टी पर लोग अभी विश्वास है। दूसर बात जनमत पार्टी किसान आंदोलन को के आई पार्टी है, जो किसान के लिए बार बार आवाज उठाए वाला पार्टी है। जनमत पार्टी जे आई के डेट में युवा सब के सप्तरी में जाल जाए रोबोट स्पेस सेंटर जो रोबोट अपना सब आई पढ़े के खोजे छे, जो रोबोट सेंटर अहाँ के उद्घाटनो भ गेल छै सप्तरी जिला में। जे पढ़ल लिखल विद्वान के पार्टी विद्वानी तरीका से रोबोट केना बनायल जाए छे से सेंटर अपने के उद्घाटन भ गेल छै। रंग भेद जे बार बार मधेसी जनता के रंग के आधार पर काठमांडू में जे विभेद भेल छै तो रंग के आधार पर विभेद पर जे विभेद करे तो आवाज उठाए वाला जनमत पार्टी डॉक्टर सीके राव जी के पार्टी छै। माघ 5 गते जो बलिदानी दिवस हो छै तो बलिदानी दिवस में सदन में प्रत्येक आदमी के खड़ा करे वाला पार्टी जनमत पार्टी डॉक्टर सीके राव जी केलखिन। तो बारे जनमत पार्टी अपने के हरदम नेपाली जनता मधेसी जनता के लागी काम के लिए आवाज उठेले छे। तो बारे जनमत पार्टी के प्रति आम जनता के बहुत विश्वास। सबसे बड़का क्या महत्वपूर्ण बात की रहे जे अहाँ के क्षेत्र में सबसे बेसी गंभीर समस्या सब की है, केहन समस्या सब? अब ना रोशन जी ठाम पे क्षेत्र के बहुत एहन समस्या है जे कहल ना जा सके। कोनो नेता के
नजर नहीं जा रहा जना हमरा बुझाए है। जना कि स्पेशल बात कल जाओ अपने सब एजुकेशन के बात करूँ, खास करके हम एजुकेशन से बेसी बिलोंग्स करते हैं। ये एजुकेशन के बात करिए आई गांव गांव में अपने देखबे तो गंजपीबा के बेटिया के संख्या ज्यादा बढ़ गई और कोनो खासे बहुत एज के विद्यार्थी से तो वो आम विद्यार्थी है 9, 9, 10, 11, 12 में पढ़े वाला विद्यार्थी सबसे कैला कि वही लेवल के एजुकेशन का नहीं पूछ रहा है। जना कि एग्जाम्पल के रूप में लो, यदि अपने बाइक से जलेसर जा रहा है, यदि 2 आदमी के बदला 1 आदमी एक्स्ट्रा को बेच जाए 3 आदमी तो अपने के ट्रैफिक पकड़ो तो सीधे चालान काट 1000, 2000 रुपया कि 1 आदमी हाँ एक्स्ट्रा खिलाफ बेच के लिए। एगो स्कूल में अपने निरीक्षण करे जाओ तो 10 क्लास में यदि कैपेसिटी 40 गो विद्यार्थी को 150 विद्यार्थी मास्टर के गो रही एगो मास्टर रही है तो 40 गो पढ़ा रहा बच्चा तो 150 बच्चा के तो अच्छा एजुकेशन कत से भेज देते ओठाम गुणस्तरीय शिक्षा कत से ओठाम के अनुगमन कर देते ओठाम के चालान काट देते। आवाज अपने के पार्टी कते उठल के बात है ना और तो हमारे मुख्यमंत्री बोलते स्कूल से स्कूल पे अनुगमन जाए वाला बात करके हमसे खुद प्रदेश से हम कते स्कूल में खुद जाके अनुगमन के लिए ओठाम आवाज उठेले से और एठाम हम खास के ठाम के जे शिक्षा जिलाधिकारी हो चाहे सीडीओ स्कूल का सो कहे चाहे छे जे एससी जो 10 क्लास के एग्जाम जो होई तो सेंटर पर खूब टाइट करी छथिन जाय छे अपने हाथ अनुगमन करे। हम कहली 1 वर्ष में अनुगमन करे छे जहां 50 गो बच्चा के बैठे के अवस्था जहां 150 बच्चा बैठ रहल छे ओठाम आइठाम के जिला शिक्षा अधिकारी हो चाहे एसपी जो की कर के व्यवस्था ओठाम आ तब एससी के एग्जाम आबे छै फुल टाइट करे छे आ जाकर अनुगमन रेस्ट्रिक्ट करे छे। ते द्वारा अये सचेत होना गुणस्तरीय शिक्षा पावे के लिए पहले गुणस्तरीय शिक्षा के व्यवस्था करो, भौतिक संरचना व्यवस्था करे पड़ले। कोनो स्कूल में अपने हर एक स्कूल में टीचर के संख्या कमी है, हर एक स्कूल में टीचर के संख्या कमी है। कक्षा चल रहा है 8 गो टीचर रही 5 गो कत से गुणस्तरीय शिक्षा भेट सके तो ओठाम जे स्थानीय सरकार से उनको सचेत होना जरूरी है कि खाली वोट ढाई के एजुकेशन नहीं बदल ला सके यहाँ तो एजुकेशन के लिए एजुकेशन सेक्टर में टीचर संख्या पुगाए पड़त, भौतिक संरचना पुगाए पड़त। तो यार मेन एजेंडा पहले एजुकेशन के रखे के पड़ते। दोस्तों और बात अपना क्षेत्र कहे चाहे हम स्वास्थ्य के बात करूं, प्रत्येक दिन जिला अस्पताल जलेश्वर में जते भी पेशेंट जाते होते आम जनता जाए तो एठाम एगो क्लस्टरों करे रहे तो सीधे रेफर टू बेटर सेंटर ऐसे जाइए। एक लाइन में जो करोड़ों ढौआ अहाँ के जनकपुर में जाकर बर्बाद हो लेकिन अरबों खरबे के जलेश्वर अस्पताल में कोनो चीज नहीं जा व्यवस्था नहीं है, वेंटिलेटर के व्यवस्था है, आईसीयू से फलना लेकिन संचालन है मशीन में कीड़ा फैल रहा है, मशीन में जाली लाग रहा है, निगरानी करे वाला जो ठाम के कोनो इकाई नहीं दिखाई दे रहा है। जो ठाम के जनता के हम और ठाम के जो लीडर से और ठाम के जो इकाई सब से प्रशासनिक बना बोला के है किनकर हाथ में चिनकर हाथ हम कहब जो ठाम के अध्यक्ष छथिन जे प्रशासनिक इकाई छथिन जिनकर क्षेत्र में जे जीत के गेल छथिन जे जीत के ठाम ऐसे जो पहले जे जिताइली जनता उ की कर रहल छै ठाम जे फिर आई चुनाव लड़े ला आइल छै ओकरा से सवाल करे पड़ले ना कि अहाँ की अवस्था हॉस्पिटल के एहन अवस्था ले जे ठाम से जीत गेल जनता से जे चुनाव सवाल करे पड़ले ना जनता के। दोसर बात जे ठाम के हॉस्पिटल के जे अध्यक्ष छथिन उनका अध्यक्ष से सवाल करे पड़ले ना जनता के मीडिया के मीडिया से आजकल देखबे करे छै जे आवाज उठाए पड़ले ना एठाम के प्रशासनिक इकाई जे सीडीओ है एसपी जे अपना के प्रशासन है जे ओकर जगह आवाज उठाए पड़ले ना एठाम से हमारा कहे का आग्रह है। मीडिया तो बार-बार आवाज उठा रहा है आवाज संबंधित निकाय के किया ना ध्यान आकर्षण तो संबंधित निकाय के भी आपने से सवाल करे पड़ले ना निकाय के भी ऊपर तो कोनो हाथ की कोनो चला रहा है आई तो ओना कहल जाए देश में मधेश में शोषण भइए रहल है, ऊपर लेवल से ही मधेश के जनता के बेवकूफ बनाए वाला काम भ रहल है। मधेश के जनता हरदम शोषित में बेल से एकदम तो ऊपर से संरचना आबे करे ऊपर के संरचना के हमसे तोड़े के लिए जनमत पार्टी आयल से युवा के सरकार बनते युवा सब राजनीतिक में ढल होते पढ़ल लिखल आदमी एते तो द्वारा आई के परिवर्तन लावे युवा के ही आए पड़ते। असलन जी प्रत्येक चुनावी में एजेंडा रहे थे स्वास्थ्य ठीक करू, स्वास्थ्य समस्या के समाधान करू, शिक्षा समस्या के समाधान करू, शिक्षा गुणस्तरीय होगा चाहे कृषि समस्या के समाधान करू। जहिया पानी के जरूरत रही पानी ना अबै छै जाए बाढ़ चल अबै छै कोनो नियंत्रण ना होय छै ये अही लागी जनता बेर में भोट दे इहे बात हम जनता को पहुंचाई छे कि बार बार जे खाली बात लंबा करके हम शिक्षा के सुधार कर तो वो आदमी के पास की विजन है केना सुधार ला सके से तो बुझबे पड़ले ना पहले कौन कैंडिडेट के पास विजन है जेका स्वास्थ्य शिक्षा के विकास कर सके परिवर्तन ला सके छे। अपने अभी हमारा क्षेत्र के बात करी की समस्या है अभी कृषि में देखल जाओ तो 200 बीघा जमीन बर्बाद है पानी निकास के कोनो उपाय नहीं जबकि नदी जो कोनो भी तरीका से पानी के निकास कर कृषि के विकास कर सके लेकिन ओहन कोनो बात
बात नहीं। एजेंडा तक मात्र सीमित हो जाए छै एजेंडा तक सबसे बड़का दुख के बात वही लेल तो जनता के सचेत हो पड़ल कि केहन लेवल आदमी के जिताब जे काल हमरा इस सब पर बोले न काम क के दिखाबे। एठाम तो ऐसे पहले जते भी जीत के गेल वो खाली बोले गेल छै ना, बोले गेल छै फिर चुनाव लड़ाई छै आदमी सब रूप बदल के वही पार्टी से वही पार्टी में, वही पार्टी से वही पार्टी में जाके रूप बदल के आदमी हुआ से पात्र हुआ से तो परिवर्तन कदे से आ जाते घुमा फिरा हुआ आदमी के चुनाव। जनता के सचेत होना जरूरी है। युवा के सरकार लाए पड़ते, जनता पार्टी के पढ़ल लिखल पार्टी के विद्वान के पार्टी के सरकार लाए पड़े तब जाके पास रोड मैप है, विजन हुए, वो विजनरी पार्टी के जिताए पड़े ताकि स्वास्थ्य शिक्षा पर काम कर सके, कृषि पर काम कर सके। एठाम अभी पुलिस प्रशासन के बात करेंगे अहाँ के अभी बॉर्डर पर 2 किलो 4 किलो चीनी ले आओ तो आप सीधे पकड़ के अहाँ के धो दे भंसार कटाओ, लेकिन करोड़ों के सेटिंग पर पास हुई तो कोनो दिक्कत नहीं है। एठाम के पुलिस अहाँ के डेली जगह भी जाए जिला प्रशासन कार्यालय में महिला सेल में हो कोनो 10 गो मुद्दा होते ओठाम सेटिंग में दलाल सब आज साइड में घूमी छै, सेटिंग में काम होय छै। आम पर जगह सेटिंग नहीं छै, जगह नेता का पावर नहीं छै तो आम जनता वही बेवकूफ बनल रही। एकदम प्रशासन देश में तो सबसे बड़ा समस्या है। आरोप लगा रहल छी अहाँ के भाई एहन कोनो प्रमाण जब बिना अहाँ के साथ कोनो एहन भेल है घटना प्रशासन के प्रमाण की कहिए तब जाए जाओ जिला प्रशासन कार्यालय के अगल बगल में आम पब्लिक से अंतर्वर्ता ले जेतु 10 दिन से वो काम के लिए 20 दिन से बेगर पैसा से कोनो काम नहीं होय छै। दोसर और बात हम कहे चाहब कि एठाम तो एहन अवस्था भ गेल छै जे देश में न्यायालय जे है न्यायालय ही चोर भ जते तो एठाम तो आम पब्लिक के दुख होबे करते। एठाम कोनो मुद्दा हो छै तो अदालत संसद में एठाम पैसा पर काम भ रहा है। एक लाइन में हम कहे साहब देश के न्यायालय ही चोर है। देश के न्यायालय पर हमारे सबसे बड़का सवाल पहले पैदा करे कि आम पब्लिक जिला प्रशासन कार्यालय में जाए जाओ एगो छोट घूस मुद्दा लगाइला के नाम पर 2 महीना 6 महीना घिसिया के रखे। हम खुदे आगे हम क्लियर बता रहे के जनकपुर में सही आदमी के पक्षधर करे के लिए हमरा कस्टडी के लिए रहे जेठा मतलब कि जब खुनवा के भीतर में जब गेली जनकपुर के बात बतियाई छे तो हम ये अवस्था देखे के मिले थनवा के कि केओ साइकिल बिकायल है, साइकिल कीन ले तो हमरा गिरफ्तार कर लेलक सब। अब कीने वाला की गारंटी को चोरी के साइकिल से तो वही अनुसंधान के नाम पर 15-20 दिन ओकरा राखी छे। जिलेबी चोरा ले तो 20 दिन अनुसंधान रख, लेकिन करोड़ों घोटाला खा गेले की गेल के ओकर कोनो गारंटी नहीं। लेकिन आम पब्लिक छोटी छोटी बात के बात के लिए कृषि मंत्री बनलिए, किसान सब खाद के बात उठेलिए तो हमरा सबके जितने दिन अपॉर्चुनिटी बनले देश का कंडीशन की मंत्री बने 2 महीना के लिए 6 महीना के लिए तो 2 महीना 6 महीना में हम जितने प्रभावकारी कर सके एगो स्थानीय सरकार में की अपन सरकार हो अपन नियम पारित। लेकिन एगो मंत्रिमंडल में कोनो चीज पास करे के लिए कैबिनेट हाउस से पास करे पड़े तो जब तक हम सब वही लेवल के सीट संख्या जीत के नहीं जब तो प्रभाव करे में दिग्गज तो आम पब्लिक से हम सब आग्रह करे चाहे एक विजनरी पार्टी के वही लेवल के सीट संख्या पुका के अपने सब दिखाई जाओ के बाद हम सब हमारे सब विजन के हमारे सब देखल जाओ हम सब मधेश जनता के लिए कितने एजेंडा सब ला सके। अपने के बहुमत के सरकार यदि बनती तो केहन केहन काज करबे केहन केहन एजेंडा रखते हमारे सब बहुमत के सरकार बनते सबसे पहले तो हम सब रोजगारी सृजना करे के बात सीखे लिए जेठाम अहाँ देखिए भरखरे मेयर हमारे सब जीतल है तो एठाम चिप्स फैक्ट्री हम सब निर्माण के लिए बनाना चिप्स फैक्ट्री के कम से कम 2 से हम रोजगारी कर पावे तो जनमत पार्टी के एजेंडे 10 लाख रोजगारी सृजना करेंगे कि हम सब जे विदेश में हमारे सबके भाई बंधु सब जे अपन घर परिवार बाल बच्चा के त्याग करके गेल से तो कम से कम 50,000 के जागरूक मिल जाए तो अपना परिवार के साथ अपना बच्चा के साथ माया सुने में जी सके तो रोजगारी के बात हम सब के लिए से। दोसर और बात के लिए कि कृषि प्रधान देश हम सब क्रिएट करे चाहिए कि हम सब अही ठाम आई कभी जैसे कि इजराइल में जो इजराइल देश में पानी न है वो यह आई कृषि के रिसर्च सेंटर में जा रहा है और नेपाल में पानी से हमारे कृषि स्तर बेकार बढ़ रहा है। आई अपने कृषि में रिसर्च करे तो इजराइल जाए पड़ रहा है जहाँ वो